वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10th की बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो 7 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। 7 मार्च 2024 से संबंधित ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ इसके अंदर अपन बात करेंगे किस तरह के आपके क्वेश्चंस है वो साइंस में आ सकते हैं और 80 में से 80 नंबर आप कैसे प्राप्त करें। समय आपको मिलने वाला है 3.25 घंटे का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। सभी इस वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही नहीं बहुत सारे मॉडल पेपर है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? यानी ऐसी रक्त वाहिनी जो सबसे कम व्यास की हो, छोटी हो, उसको केशिका कहते हैं। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मध्य के खाली स्थान है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है भाई? सिनेप्स कहलाता है। आपने पढ़ा भी होगा। बी आपका राइट आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को जरूर याद कर लें। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है साइटोकाइनिन है, वो हार्मोन है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्रों का संयोजन हो। किस समय लड़का होता है? जब क्या होना चाहिए? एक्स और वाई। एक्स और वाई मिलते हैं लड़का होता है, एक्स एक्स मिलता है लड़की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई, डी आपका राइट आंसर है। एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। ये दोनों ही सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत ही मोस्ट है। लड़की का पूछ ले तो एक्स एक्स और लड़के का पूछ ले तो एक्स वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे? तो यहां पर देखिए, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। यदि आपको उत्तल लेंस है और बिंब के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर उसको रखना है, जिससे वो उसको एक समान दिखेगा, यानी उतना ही दिखेगा जितना है। अगला है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो इसका कारण है समंजन। बी आपका राइट आंसर है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी एक दूसरे के पीछे लगाया जाता है। पार्श्व क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बटा आर अनुपात का मान क्या है? तो इसका अनुपात का मान होगा 25। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो धातु का जो तंतु है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइट वाला जो बल्ब होता है ना, तार जिसका बना होता है वो हो टंगस्टन धातु है। मैग्नीशियम का वायु में जलना, मैग्नीशियम वायु में किस कारण से जलता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, मैग्नीशियम में वायु में ही क्यों जलता है? इसलिए उसको किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। मैग्नीशियम जो पदार्थ होता है ना, उसको केरोसिन में रखा जाता है। जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो जलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण होता है, वो ऑक्सीजन में जल उठता है। ठीक है, अगला है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या होगा भाई? 7 सहसंयोजक आबंध है। क्या है? C2H6 में 7 सहसंयोजक आबंध है। बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी, यानी सबसे अच्छी गैस कौन सी है? तो यह है HE। कौन सी है भाई? HE है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं? तो घास, बकरी, मानव। जैसे देखिए, घास, गेहूं, आम। घास के अंदर ही गेहूं आते हैं और आम अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव भी खा सकता है। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। बकरी, गाय, हाथी। बकरी घास खाती है, गाय भी घास खाती है, हाथी भी घास खाता है। तो ये आहार श्रृंखला नहीं बनी। श्रृंखला का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हो। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, देखिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। कठोर जल है, उसको सिंपल बनाना है, साधारण बनाना है, सोडियम कार्बोरेट डालेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोरेट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन 3-4 तरीकों के द्वारा होता है, आपने पढ़ा होगा। मुकुलन द्वारा,
ठीक है ना। और भी 2-3 तरीके और भी आपने पढ़े हैं। तो ये यीस्ट में होता है। यीस्ट का मतलब आप देखते हैं ना, जैसे ब्रेड वगैरह बनती है, ये सारी यीस्ट से बनती है, मुकुलन द्वारा फैल जाती, फूल जाती। ठीक है। अगला है विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्टेस्ट ने। ठीक है, आर्टेस्ट ने की थी। डी आपका राइट आंसर। आपको परीक्षा के अंदर इस तरह से छाननी बना करके यहाँ पर आपको राइट आंसर जैसे भरना है, अ है, ब है, द है। ठीक है, आपका जो भी आंसर था वहां यहाँ पर इस तरह से भरना है। अब है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी किसके आकार का होता है? भाई हृदय किसके आकार का होता है? आपने पढ़ा होगा मुट्ठी के आकार का। ठीक है ना, बंद मुट्ठी कर लीजिए आप, और ऐसा ही आपका हृदय होता है। सर ने आपको पढ़ाते समय बताया होगा, बंद मुट्ठी करवा करके अंगूठा अंदर डाल करके बंद मुट्ठी कर लीजिए और उसके आकार का हृदय होता है। तो यहाँ पर आपको मुट्ठी के आकार का होता है लिखना है। अगला है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? भाई ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक धातुएं। ठीक है, ध्वनिक, या इसको सोनोरस भी कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक। तो ये दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो आपके चल जाएगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती है वो ध्वनिक या सोनोरक कहलाती है। ठीक है, सोनोरस। अगला है जनन में होने वाली विभिन्नताएं किसका आधार है? तो जैव विकास का आधार है, जैव विकास। जनन में होने वाली विभिन्नता यानी अलग अलग जो मनुष्य है, घास फूस है, या जैसे पेड़ पौधे हैं, बकरियां हैं, ऊंट है, ये सभी क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए इसको जैव विकास कहते हैं, यानी जीवों का विकास। अगला है शुक्र का वायुमंडल किसके मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। स आधा ल है, फ आधा है, यू रिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। अ आधा अ पूरा, म आधा ल, अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण मोटे श्वेत और पीले बादल से बना होता है। अगला है किसी लेंस की समता उसकी किसका व्युत्क्रम होती है? तो ये होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी उल्टी। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ पर आपके आ जाएगा। किसी लेंस की समता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी के विपरीत होती है, उल्टी होती है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है किसके प्रवाह की दिशा की विद्युत धारा की दिशा माना जाता है? तो यहां पर आपके आ जाएगा विपरीत। क्या आ जाएगा? विपरीत, विपरीत। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है, उसका उल्टा। अगला है जीवाणु और कवक मृत जैव अवशेषों का क्या करते हैं? भाई अपमार्जन करते हैं, अपमार्जन। ठीक है, अपमार्जन करते हैं। जीवाणु और कवक मृत जीव होते हैं ना, उनका क्या कर लेते हैं? विघटन कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको सड़ा करके गैस या माना कि खाद बना देते हैं, उसको अपमार्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आपके छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक है, यहाँ पर आपको एक एक नंबर वाले जो सवाल है उनके एक एक दो दो लाइन उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर आपको सवाल मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सवाल आप देख करके अपनी किताब में से इसके उत्तर ढूंढ सकते हैं, या मैं आपको इसकी उत्तरमाला भी दिखा दूंगा जहां पर आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। आपको इनका अच्छे से अभ्यास कर लेना है, याद कर लेना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और जो अपने मम्मी से प्यार करता है, माँ से प्यार करता है, वह इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए और आपकी माँ की दुआ भी आपको मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पर ये तो आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप रोक करके स्क्रीनशॉट लेके इसका देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपके टोटल 22 क्वेश्चन हैं, 22 क्वेश्चन हैं, अथवा में भी आए हुए हैं, और यहाँ पर आपके ये अभ्यास के लिए। तो ये हो गया आपके। अब मैं आपको इसके उत्तर दिखा देता हूँ। 2 सवाल तो आपको मैंने पहले हल करवाई दिए, जो रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब आप यहाँ पर ये तीसरे सवाल से इनके उत्तर देख सकते हैं। ये छोटे छोटे एक एक नंबर वाले सवालों का उत्तर है। यहाँ पर मैं इसकी उत्तरमाला धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, आप आराम से इनके उत्तर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। किताब से ढूंढ के भी आप याद कर सकते हैं, या आप ये वर्कबुक है अपने नज़दीकी स्टोर से खरीद करके भी जरूर अभ्यास कर लें। और ये मानव का नर जनन तंत्र है, इसको बनाना, किस तरह से मनुष्य, कहाँ से बच्चा पैदा होता है, क्या होता है, उसका बनाना भी सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैं आपको इसकी पूरी उत्तरमाला है वो धीरे धीरे आराम से दिखा देता हूँ। आप इसको रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर आपके ऐसे ही सवाल आएंगे। ये जो 2-2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं अथवा में थे, तो इसके अथवा में भी उत्तर है, दोनों याद कर लें, जिसमें से कोई एक आपको परीक्षा में मिल जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अन्य सारी की सारी जो वर्कबुक्स है और अन्य महत्वपूर्ण पेपर भी है मेरे पास, जो मैं परीक्षा से ठीक पहले आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं। गैस पेपर, जिसमें से आपके बहुत सारे सवालों के आंसर आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए। तो ये 22 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं और इसी के साथ आपका ये पेपर क्लियर हुआ। आगे नए पेपर के लिए वेट करिए, अगले दिन आपको नया पेपर मिलेगा अगली सब्जेक्ट का। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।